हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीबीसीएस सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 5 का बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे और ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो पेपर एज यूजुअल 75 मार्क्स का आएगा आपका। हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द श्रमणिक ट्रेडिशन। ब्राह्मणीय परंपरा के महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये किस प्रकार श्रमणिक परंपरा से अलगा है। तो दो परंपराएं हैं, इनकी फीचर्स आपको बतानी है और डिफरेंस क्या क्या है वो आपको बताना है। बेसिकली ब्राह्मणिक ट्रेडिशन की फीचर्स आपको बतानी है और ये किस तरीके से श्रामणिक ट्रेडिशन से अलग है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट द सोशल लॉज प्रेस्क्राइब बाय मनु इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु द्वारा बताए सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सोशल लॉज जो इन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट गिवन बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा दिए गए राज्य के मंडल सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। उसके बाद एक क्रिटिकली एनालाइज कबीर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया। संभाव्यकारी परंपराओं के विशेष संदर्भ में कबीर के समानता की संकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म इन शांति पर्व। शांति पर्व में राजधर्म की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है, एग्जामिन बरानीज आइडिया ऑफ आइडियल सुल्तान अलॉन्ग विद हिज एडवाइस टू द किंग। बरनी के आदर्श सुल्तान के साथ उसके द्वारा सुल्तान को दिए गए सलाह का परीक्षण कीजिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एनालाइज बुद्धास थ्योरी ऑफ किंगशिप डिस्कस्ड इन दिग्गा निकाय। दिग्गा निकाय में बुद्ध द्वारा वर्णित राजतत्व सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका सप्तंग थ्योरी ऑफ कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, इस्लामिक ट्रेडिशन इस्लामी परंपरा, सिंक्रेटिज्म ऑफ कबीर का सामान्य विवाद, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन शांति पर्व में राजनीतिक दायित्व। अब दोस्तों इसके हम सिलेबस पर आ गए हैं और ब्लूप्रिंट आपको बताएंगे। देखिए, अगर मैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक की बात करूं तो यूनिट 7 को छोड़कर बाकी की जो 7 यूनिट बच गई, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन बना हुआ है। चाहे वो यूनिट 1 की बात हो, यूनिट 1 में हालांकि टॉपिक ज़्यादा हैं बट इसमें ब्राह्मणिक और श्रमणिक वाला जो क्वेश्चन है वो आया है। और इसी तरीके से मनु वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा थ्योरी ऑफ स्टेट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, शांति पर्व वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिजिटल निकाय वाला क्वेश्चन भी, फुल फ्लेज क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं, बरानी वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है और कबीर वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो 8 में से 7 यूनिट में से सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। जहाँ तक शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन की बात है तो उसमें शॉर्ट नोट के अंदर कौटिल्य वाला क्वेश्चन है और शांति पर्व वाला भी क्वेश्चन उसमें आया हुआ है और कबीर वाला यूनिट में से भी उसमें क्वेश्चन आया हुआ है और एक फर्स्ट यूनिट में से इस्लामिक के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस्लामिक परंपरा के ऊपर। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, इन 8 में से हमने देखा लास्ट ईयर अबुल फजल वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि इस साल भी नहीं आएगा। जहाँ तक ब्लूप्रिंट की बात है तो हर एक यूनिट की अपने आप में इक्वल वेटेज है। तो इन 8 में से कम नहीं तो 6 यूनिट प्रॉपरली आप करके जाइए, पूरी आप पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और पेपर आपके सामने है, ब्लूप्रिंट आपके सामने है, पेपर मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया कि भाई हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बन ही रहा है, ठीक है। और शॉर्ट नोट की जहाँ तक बात है, जो यूनिट 1 में से शॉर्ट नोट आया हुआ है, 3 में से आया हुआ है,
4 में से आया हुआ है और ये अपना 4 के बाद यूनिट 8 में से आया हुआ है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। थैंक यू।